नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लेके आते हैं यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में शासन प्रणाली है, उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपने बताना है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है ध्वज, ऑप्शन बी है राजधानी, ऑप्शन सी है संप्रभुता, ऑप्शन डी है शासनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी संप्रभुता जो है यहाँ पर क्या है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। जनसंख्या, भूभाग यानी जो वहाँ पर जोग्राफिकल जो रीजन है, शासन यानी शासन का या सरकार या सत्ता, और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य यानी अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कोई भी राज्य अगर संप्रभुत्व नहीं है तो वो राज्य नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपने बताना है कि भारत की जो संप्रभुता है उनमें से उसमें जो है जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं उनमें इनमें से जो है कौन सा भारत के संदर्भ में जो है सही है। ठीक है, तो पहला कथन है दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। नंबर दूसरा है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो आपने बताना है कौन सा कथन सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो दोनों, ऑप्शन डी है एक दो में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। वो तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है यहाँ पे। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके देश सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यद्यपि जो है दोस्तों राष्ट्रमंडल क्या है सदस्य देशों का जो है क्या है, यहाँ पर राष्ट्रों का जो है यहाँ पर एक संगठन है, और इससे जो दोस्तों भारत की संप्रभुता यानी उसकी जो यहाँ पर जो उसकी रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उस पर कोई भी यहाँ पर जो है दोस्तों कमी उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आपसे पूछा गया कि भारत का जो संविधान है उसमें जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी है संसदात्मक, ऑप्शन डी है लोकतंत्रात्मक। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसदात्मक। ठीक है, तो शासन प्रणाली की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया यहाँ पे कि शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बिल्कुल सही बात है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वही जो व्यवस्थापिका है वही क्या करती है, एग्जीक्यूटिव का गठन करती है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या होती है, यहाँ पर विधायिका के द्वारा
क्या होती है यहाँ पर, ये इसके द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो आपने बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विधायिका का जो है क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और ये आपका यूपीपीसीएस मीन्स 2010 का क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है तरीके अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ही पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या। ऑप्शन ए है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी है सरकार के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन डी है यहाँ पर सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के में प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रूलिंग पार्टी होती है वही जो होती है सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जो यहाँ पर इसने लिखा है कि सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर बात देख लें ऑप्शन नंबर बी की, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है उत्तरदायी, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो संसद के द्वारा क्या होता है, हटाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी अगर खो देती है तो वो सरकार हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर, आधी स्टेटमेंट तो सही है कि सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है लेकिन उनके द्वारा हटाई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट सरकार को हटाने में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। सरकार जो है संसद के द्वारा नहीं चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण, अगर आप इसको स्टेटमेंट को यहाँ पर थोड़ा सही भी मान लें कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि संसद में ही जो है यहाँ पर सरकार के मंत्री चुने जाते हैं किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो ऐसा भी नहीं है, कहीं पे आपने ये देखा होगा कि ऐसा कहीं पे नहीं है कि जो है सरकार अगर उसकी निर्धारित समय अवधि पूर्ण अगर नहीं होती है तो वो हटाई नहीं जा सकती। ऐसा होता है कि अगर मेजॉरिटी, अगर जो रूलिंग पार्टी अगर वो खो देती है तो वो सरकार वहाँ पर निरस्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, संसद के द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये आपका IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है, जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। ठीक है, तो भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो इंग्लैंड से ली गई है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का ही क्या होती है, यहाँ पर पार्ट होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं वो किस में होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उसमें होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है, जो यहाँ पर जो कैबिनेट होती है वो क्या होती है,
लोकसभा के प्रति क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इंडिविजुअली होती है, तो इंडिविजुअली जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, वो राष्ट्रपति के प्रति जो है यहाँ पर क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो संसदात्मक सरकार थी वो किस देश में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन यूके में, ऑप्शन बी है बेल्जियम में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन यूके में जो है सबसे पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है और एमपीपीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास, ठीक है, जो पुष्पेश पंत की जो पुस्तक है विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था का जो स्टार्टिंग है वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में सबसे पहले वहाँ पर ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, तो आपने बताना है कि जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है और भारत की संसदीय शासन प्रणाली है वो दोनों एक दूसरे से किस मामले में यानी किस बात में यहाँ पर भिन्न है। ऑप्शन ए है आपका वास्तविक और नाम मात्र नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है। ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका है। तो आपने ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है उसकी ये जो है क्वालिटी बतानी है या उसमें जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है कौन सी वाली है। तो ऑप्शन सी क्या था, द्विसदनीय विधायिका यानी लेजिस्लेचर है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो किस बात में भिन्न है यहाँ पर कि जो भारत में है, यहाँ पे अभी देख लिया होगा आपने ऑप्शन कि वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका यानी लेजिस्लेचर है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो यानी जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली यहाँ पर भारत में एडिशनल है। ठीक है, क्या है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली यहाँ पर क्या है, भारत में एडिशनल है। क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। तो अब याद रखना आप कि अगर पूछा जाए कि भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि वहाँ पर क्या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू की कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। कहाँ पे, ब्रिटेन में। और दैट्स वाई द इंडियन पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत में एवं ब्रिटेन दोनों के संसदीय प्रणाली में है। ठीक है, तो जो बाकी ऊपर की जो 3 प्रॉपर्टी दी गई है कि वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायी तथा द्विसदनीय विधायिका, ये दोनों भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। बट द डिफरेंस इज ओनली बिटवीन दैट कि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं है और इंडियन जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है उसमें जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर प्रणाली यानी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी विशेषता जो है भारतीय संविधान की नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन है संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी है संघात्मक सरकार।
तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बाई ऑप्शन अगर हम चलते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल है। अध्यक्षात्मक सरकार, क्वाइट अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 1 पर्सन रूल यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, हम सभी जगह सुनते हैं कि जो भारत में न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। संघात्मक सरकार, बिल्कुल संघात्मक भी है हमारे पास, ठीक है। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक जो सरकार है दोस्तों इंडिया में, वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार यानी शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों अपना यहाँ पर हमारे साथ प्यार बनाए रखें ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से जो है यहाँ पर काम कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो भारतीय राजनीतिक पद्धति जो है वो जो है यहाँ पर उनमें से जो है यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन यहाँ पर इसके बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी है संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन सी है संघीय नीति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर इसके मामले में सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपतीय पद्धति सरकार, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, संसदीय पद्धति की सरकार भी है और संघीय नीति भी यहाँ पर है, लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2008 का मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों 2008 का। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति तो है ना, राष्ट्रपति का पद तो है, लेकिन जो यहाँ पर शासन व्यवस्था है वो कौन सी है, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है, तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो क्या है, जस्ट अ नॉमिनल हेड है, ठीक है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्यों है। ऑप्शन ए है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका आपने बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अपनी जगह सही हैं कि लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये भी सही बात है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी सही बात है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है, क्वाइट दे आर ऑल करेक्ट। बट इन केस ऑफ संसदीय प्रणाली पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, उसका जो राइट रीज़न है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली सरकार मानी जाती है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका IAS प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर